Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 2.2, question number 1. Before starting exercise 2.2, let's go through the basic concept of logarithm. According to the definition of logarithm, we can change the log form into exponential form and we can change exponential form into log form. ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन कहती है अगर आपको कोई भी लॉग फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो हम इसको रिवर्स कर लॉग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। लॉग फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जिसमें लॉग यूज़ हुआ हो, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जिसमें आपकी जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में और पावर की फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर ये आपके पास लॉग फॉर्म गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, तो उसको चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, अगर लॉग की बेस ए है, ठीक है, तो जो बेस है उसको हम इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ए की पावर क्या हो जाएगी एक्स, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज वाई। तो हम ए को एक्स से कनेक्ट कर देंगे तो ए की पावर एक्स होगी और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई की इक्वल हो जाएगा। और एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉग फॉर्म में लॉग यूज़ होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉग नहीं यूज़ होगा। ये इसको लिखने का ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर, और नीचे उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस डिफाइंड फॉर का मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन आपको लॉग का एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो 4 की 4 एक्स की वैल्यूज़ गिवन है वो इनके लिए ट्रू है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम बारी बारी एक्स की वैल्यू पुट कर चेक करेंगे वेदर इट इज़ ट्रू फॉर दैट वैल्यू और नॉट। ठीक है, और वैल्यू पुट करने के लिए अपने जो उसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लॉग फॉर्म को जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास इक्वेशन हो, तो हम खुद से जो भी एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है इसको लेट कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल से, वो आपकी मर्जी है। आप इसको ए से सपोज करो, बी के से सपोज करो, सी से सपोज करो। मैंने यहाँ पे वाई से सपोज किया है, एक्स से इसलिए नहीं सपोज करें क्योंकि एक्स वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम इसको वाई से सपोज कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको ए बी सी से भी सपोज कर लेते हो। तो मैंने जो भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था उसको सपोज कर लिया कि वो वाई की इक्वल है। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूँगी उसी तरह जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था। जो बेस है एक्स, इसको कनेक्ट कर लेंगे हम इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी वाई, और वह किसके इज इक्वल टू हो जाएगा जो रिमेनिंग आपके पास टर्म है दैट इज 7 माइनस एक्स। तो अभी इस पार्ट में हमने क्या किया, हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया। अब जो हमने इस एक्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया ना, अब हम इस एक्सपोनेंट फॉर्म वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे सारे 4 के 4 पार्ट्स में, ये देखने के लिए क्या ये जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स गिवन है ये इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने x की वैल्यू हमें गिवन दी है 0। ठीक है, तो जो हमने ये चेंज किया ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसकी जगह हम x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह हमने उसकी वैल्यू 0 पुट की, पावर उसकी y इसी तरह आ गई 7 एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस का साइन है और x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। अब 0 की कोई भी पावर होना तो वो 0 0 ही रहता है। हम रैंडम वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो 0 की पावर 0 तो भी आंसर 0 होगा। अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ तो 0 की पावर 1 तो भी आंसर 0 होगा। अगर मैं y की जगह 5 पुट करूँ तो 0 की पावर 5 तो भी आंसर 0 ही होगा। इट मीन्स कि y की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं, हमें y की वैल्यू नहीं पता, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो आंसर मेरा हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, और 7 माइनस 0 का आंसर जो आपका आता है वो 7 होता है। अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो फिर जो है हम लिखते हैं येस दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मस्ट है, इसमें मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर हमें देना है क्लियर। तो हम लिखेंगे लॉग x 7 माइनस एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। और ये क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही। अगर तो इक्वल आ जाती तो फिर जाहिर बात है ये डिफाइंड होता। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में डिफरेंस ये है कि अब x की वैल्यू 1 है, उसी तरह जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
चेंज किया था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू की जो पावर है वो y है। अब हम y के डिफरेंट रैंडम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो 1 की पावर 0 1 होगा। अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ तो y की पावर 1 1 होगा। अगर मैं y की जगह 7 पुट करूँ तो 1 रेज़ टू पावर 7 भी 1 होगा। अगर मैं y की जगह 20 पुट करूँ तो 1 की पावर 20 भी 1 होगा। इसका मतलब है मैं y की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको 1 रेज़ टू पावर y का आंसर 1 ही लिख दिया, ठीक है। फिर 7 माइनस 1 जो है वो 6 के इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूँ तो 1 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो log x 7 माइनस x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल्स टू 1। अगर दोनों साइड्स इक्वल होती तो यस वी कैन से कि डिफाइंड है, लेकिन क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है हम क्लियरली देख सकते हैं, तो हम ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर log x 7 माइनस x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। उसी तरह जो हमने स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया था लॉग फॉर्म को, उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे, ठीक है। 6 रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6। अब हम y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अगर शुरू स्टार्ट करते हैं 0 से, अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो 6 की पावर 0 होगी, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वह किसके इक्वल होती है, 1 के। और 7 माइनस 6 का आंसर क्या आ गया, 1। तो ये दोनों साइड्स इक्वल्स टू ईच अदर होंगे, ठीक है। इसी तरह आप कोई और भी वैल्यू ट्राई करके देख लो। अगर आप y की जगह 1 पुट करते हो तो 6 के रेज़ टू पावर 1 का आंसर क्या आता है, 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 6 इज इक्वल्स टू 1 नहीं होता। फिर इसी तरह अगर y की जगह आप 2 पुट करके देख लो तो 6 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, और 6 रेज़ टू पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 36, और 36 भी 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है इट इज़ ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 ओनली इफ y की वैल्यू आपके पास क्या हो, 0। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x इज इक्वल्स टू जो है वो 6 के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी डाल रहे हैं तो दोनों साइड्स इक्वल टू ईच अदर नहीं आ रही। ये दोनों साइड्स इक्वल टू ईच अदर कब आ रही है, जब हम y की वैल्यू 0 पुट करें। तो हम इसी तरह आंसर में भी लिखेंगे देयरफॉर log x 7 माइनस x इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 6 इफ y इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लिखेंगे कि ये ट्रू है सिर्फ जब y जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर y 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसके अलावा और किसी केस में दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, ये ट्रू नहीं है। द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, x जो है वो 7 के इक्वल भी और उससे बड़ा भी है। तो हम 7 से हम रैंडम 1 2 3 वैल्यूज आप चेक कर सकते हो। 7 से बड़ा तो अनलिमिटेड है, उस वो तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। सो अगेन जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था उसी एक्सप्रेशन को पिक करेंगे, और पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 7। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू जो है वो 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर y को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि y की जो वैल्यू चेंज होने से जो बेस है उसका आंसर चेंज हो जाएगा, और 7 माइनस 7 किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ रैंडम पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं 7 की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 7 रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा, और 1 0 के इक्वल नहीं होता। अगर मैं y की जगह 1 पुट करती हूँ तो 7 रेज़ टू पावर 1 7 के इक्वल हो जाएगा, और 7 भी 0 के इक्वल नहीं होता। इसी तरह अगर मैं y की जगह 2 पुट कर देती हूँ तो 7 रेज़ टू पावर 2 का आंसर 49 होता है, एंड अगेन 49 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप और डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लो, y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से आंसर आपका 0 आए। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 7 के लिए तो ये डिफाइंड नहीं है। एक और वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 7, तो 7 से अगला नंबर 8 है। आप 9 पे भी चेक कर सकते हैं, मैंने 8 ही पिक कर लिया। सो नाउ आई एम चेकिंग फॉर इफ x इज इक्वल्स टू 8 दैट इज ग्रेटर देन 7। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने उसकी वैल्यू 8 पुट कर दी, ठीक है। अगेन 8 रेज़ टू पावर y को मैं सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि y की वैल्यू चेंज होने से हमारे 8
नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा जो हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। और 7 माइनस 8 का आंसर क्या आ जाता है? -1। आप पावर कुछ भी डाल लो 8 की, आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। बेशक आप पावर नेगेटिव भी y की डालोगे तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी तरह से। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि therefore log x 7 minus x is not defined for x is equals to or greater than 7. Thanks for watching.